दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग। उसके अंदर की 4th स्टोरी है द होसदुर्गा होलालकर मैन ईटर। एंडरसन बताते हैं कि होलालकर चीतलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का 2nd लार्जेस्ट टाउन है। चीतलदुर्ग खुद नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है मैसूर स्टेट का। इसके पास में ही बेल्लारी है और नॉर्थ वेस्ट में बॉम्बे प्रोविंस है। शायद उस टाइम पे प्रोविंस को बॉम्बे बोलते रहे होंगे, जो कि महाराष्ट्र है। बेल्लारी मेरे ख्याल से कर्नाटक में है, लेकिन इसमें लिखा है मद्रास स्टेट में है, तो उस टाइम पे मद्रास स्टेट में रहा होगा। तो इस एरिया में मैन ईटर्स का काफ़ी आतंक था उस टाइम पे। 10 साल पहले मैन ईटर्स का इतना आतंक बढ़ गया था कि जो गवर्नमेंट का जो गैजेट होता है, राज्यपत्र होता है, उसमें गवर्नमेंट ने छाप दिया था, मैसूर गवर्नमेंट ने, कि आप टाइगर को ऐसे ही मार सकते हो। जैसे पहले बिग गेम लाइसेंस मिलता था, अगर आपको टाइगर मारना है तो आपको एक लाइसेंस लेना होता था कि कितने टाइगर आप मार सकते हो, 1 2 3 जितने मारने उसके अकॉर्डिंग पैसे, कुछ फीस लगती थी और लाइसेंस मिलता था। आज भी होता है केन्या वगैरह में और कई अफ्रीकन कंट्री में, वहां पे आप परमिट ले सकते हो कि आप कितने लेपर्ड मार सकते हो, कितने लायन मार सकते हो। उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने होते हैं। वो बताते हैं, वो जो अरबपति लोग हैं अमेरिका के और दूसरे कंट्रीज के, वो वहां पे पैसे देके लायन मारते हैं, टाइगर तो वहां पे नहीं है। हाथी मारते हैं, हाथी मारने के अलग फीस है। इस तरह से उसको ट्रॉफी हंटिंग आज भी चल रही है। और वहां पे क्योंकि वो जो उन जानवरों को मारने की परमिशन देते हैं जो ज्यादा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हाथी नहीं मारे जाएंगे तो इतने हो जाएंगे कि वो फिर जीना मुश्किल कर देंगे। तो वो जितना वो देखते हैं कि हमारे पास, हमारे उससे मान लीजिए उनकी लिमिट 200 हाथी की है और बढ़ के 250 हो गए, तो 50 की परमिशन दे देते हैं। वहां पे प्राइवेट गेम रिजर्व भी होते हैं। प्राइवेट गेम रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपने जमीन खरीदी, जंगल खरीद लिया, उसमें आपने जानवर छोड़ दिए या जानवर पहले से थे, उसमें बाउंड्री होगी, उसके अंदर के सारे लायन हाथी आपके हैं, उसका परमिट भी आप ही दोगे। ये सब बड़े बड़े पैसे वाले लोग ये करते हैं। तो ये पहले इंडिया में भी यही होता था, ट्रॉफी हंटिंग अलाउड थी। तो गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने बोला कि भाई कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, टाइगर मारो, क्योंकि इतने परेशान हो गए थे मैन ईटिंग टाइगर्स की घटनाओं से। उस टाइम पे बैंगलोर में एक शिकारी कपल था, जिसको कि स्पोर्टिंग कपल लिखा हुआ है इन्होंने, एंगस मैक्टाविश और उनकी वाइफ, जो कि मैन ईटर मारना चाहते थे। तो उन्होंने एंडरसन से कांटेक्ट किया कि हम तीनों लोग चलते हैं, वो कपल और ये, और चल के मैन ईटर को मारते हैं। तो ये साथ में निकले, तो बैंगलोर से चीतलदुर्ग तक मैक्टाविश की कार में ये तीनों लोग गए। उसके बाद जो उस एरिया के डीएफओ थे, उनसे उन्होंने मिले और पूछा कि किस किस एरिया में मैन ईटर ने वारदात की है, कहाँ कहाँ पे, पूरा एक आइडिया लिया। तो वो जो डीएफओ थे, उन्होंने बताया कि आजकल जो मैन ईटर की जो खबरें आ रही हैं, जो वारदात या उसकी जो मूवमेंट मिल रही है, वो चीतलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के आखिरी कोने में, तो चीतलदुर्ग टाउन से लेके उसके आउटस्कर्ट्स तक और होलालकेर तक, उसके आउटस्कर्ट तक वो देखा जाए। और इन दोनों का डिस्टेंस 10 माइल का था। अब ये जिम कॉर्बेट की बुक में और एंडरसन की बुक में माइल आता है, किलोमीटर नहीं आता। तो कई लोगों का सवाल होता है कि किसी ने, सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था, तो 1 माइल में 1.60 किलोमीटर होते हैं। होलालकेर से 9 मील दूर एक टाउन था होसदुर्गा, वहां पे भी मैन ईटर ने 2 वारदातें की थी। और होसदुर्गा से ये जो इनका एरिया था मैन ईटर्स का, वो ईस्ट तरफ एक रिजर्वायर था जिसका कि वनी विलास नाम था, और दूसरा नाम था मरिका नावे। वहां तक ये अपने कार्रवाई करते थे। अब ये लेक 5 मील की दूरी पे थी और वहां पे बहुत सारी मछलियां भी थी और मगरमच्छ भी थे, क्रोकोडाइल। अब झील के पास में एक पुराना किला था योगी मठ के नाम से, उसमें भी मैन ईटर घूमने जाता था, या उसकी मूवमेंट थी, या शेल्टर लेता था वो। अब एंडरसन को मालूम था कि इस जो पुराना किला है, इसमें पैंथर यानी लेपर्ड, ये एक्चुअली एंडरसन लेपर्ड के लिए ना पैंथर वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। मैं दोनों बोलता हूँ, अगर मैं एक भी बोलूँ तो आप समझ जाना कि लेपर्ड पैंथर एक ही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लेपर्ड और पैंथर अलग अलग चीज है। तो पैंथर, भालू रेगुलरली आते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कभी टाइगर भी आते हैं। ये बात एंडरसन को पहले से पता थी। अब सारे लोगों से बातचीत करके, गांव वालों से बात करके, एंडरसन ने डिसाइड किया कि अपना जो हेडक्वार्टर्स है वो होलालकर और होसदुर्गा को बनाएंगे, क्योंकि उस साइड पे मैन ईटर की ज्यादा रिपोर्ट मिल रही थी। सुबह जल्दी निकले ये लोग और 1 घंटे में होलालकर पहुंच गए। अब जो यहाँ का माहौल था वो एकदम नर्वस, एक्साइटमेंट, हर वक्त डरे हुए कि मैन ईटर अब आ जाएगा कि तब आ जाएगा, ऐसे लोग रह रहे थे। अब लोगों ने, लोकल लोगों ने जो इन लोगों को कहानियां सुनाई, अलग अलग डिफरेंट कहानियां सुनाई। कई तो कंट्रोडिक्टरी थी, मतलब एक कुछ बोल रहा था, एक दूसरा बोल रहा था, जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी।
तो इनसे ये मालूम चला कि मैन ईटर की ऐसी कोई टेरिटरी नहीं थी, कहीं पे भी जा सकता था, किसी भी जगह जा सकता था अचानक से, कोई जहां उसका मूड होता। और उसकी एक खास बात थी कि वो अचानक से हमला करना पसंद करता था छुप के। अब ये भी र्यूमर थी कि जो होस दुर्गा से होलालकर के बीच का जो रास्ता है उसमें खजूर के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और जिनके नीचे लैंटाना की झाड़ियां हैं, उनके आसपास छुप के बैठता है और वहीं पे घूमता रहता है, ऐसी इनको रिपोर्ट मिली। अब ये जो प्लांटेशन था जो खजूर के पेड़ों का, ये होलालकर के जो आउटस्कर्ट्स थे वहीं से शुरू था, और वहां जब देखो तो मालूम चले कि उसके पगमार्क भी मिलते हैं, और करीब करीब रेगुलरली वो विजिट करता है इस रोड के पास में। और इनको बताया गया कि अगर आप गाड़ी से रोज आना जाना इस रोड पे करते रहोगे तो आपको मैन ईटर जरूर मिल जाएगा, कहीं नहीं मिला तो पाम ग्रुप पे जरूर मिलेगा। अब ये लोग शाम को 7 बजे गाड़ी में बैठ के निकले। होलालकर करीब 1 मील पीछे छूट गया था, तब वो पाम के पेड़ों की प्लांटेशन आ गई। अब जो उनके तने थे पाम के पेड़ों के, वो ऑलमोस्ट छुपे हुए थे, लैंटाना, बड़ी बड़ी लैंटाना की ग्रोथ थी वहां पे। अब यहाँ से ये बहुत ही बिल्कुल घोंगे की स्नेल चाल जो होती, बहुत धीमी सी चाल, उसमें चले, और इनके पास में फ्लैश लाइट भी थी जिसको हर डायरेक्शन में ये घुमाते जा रहे थे। अब ये इसी तरीके से चल रहे थे तो इनको सामने एक जगह निगाह पड़ी, तो इनको लगा 15 फीट ऊपर पेड़ के ऊपर एक बहुत ही काला बालों वाला इंसान चढ़ा हुआ है, और वो जल्दी जल्दी से खजूर खा रहा है। तो इन्होंने कहा इस आदमी को रोक दिया। जब ये पास गए तो वो भागा। जब एकदम पास गए तो इनको मालूम चला कि ये कोई काले बालों वाला आदमी नहीं है, स्लॉथ बियर है। लेकिन ये इन्होंने भालू को इंसान कैसे समझा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काले बालों वाला देख के सबसे पहले थॉट आएगा भालू का, उसके बाद वो आएगा, क्योंकि पूरे बॉडी में उसके बाल ही बाल है। लेकिन कई बार हो सकता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख देते हो कहानी को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भालू को देख के किसी के मन में थॉट आएगा कि काले बालों वाला इंसान है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बाल ही बाल है। स्लॉथ बियर का इतना बड़ा स्नाउट निकला होता है, कहीं से भी वो इंसान की तरह से नजर नहीं आएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। इस बात का जो मैंने बोला, अगली लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी, जवाब मिल गया, क्योंकि एंडरसन तो शुरू से जानते थे कि ये भालू है। ये जो उनके साथ जो कपल गया था, ये उसको समझ रहे थे काले बालों वाला आदमी। तो ये बोले मैंने बोला ही नहीं, मैं चाहता था खुद जान जाए कि ये भालू है। वही पहली लाइन पढ़ के मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि भालू को देख के आपको काले बालों वाला आदमी नजर आए। भालू तो भालू अलग से ही है। अब जो मिसेज मैक्टाविश थी, ये जो कपल थे, तो मिसेज उनकी जो वाइफ थी, उनके पास .3005 स्प्रिंगफील्ड राइफल थी, उससे उन्होंने निशाना लगाया। दोनों कपल शिकारी थे, और उन्होंने भालू को गोली मार दी। एक गोली खा के वो धाड़ से नीचे गिर गया। मैन ईटर वगैरह मारना इनका साइड बिजनेस होता था, इनका मेन पर्पस होता था शिकार करना, क्योंकि भालू पेड़ पे चढ़ा है, आप मैन ईटर को ढूंढने निकले हो, क्यों गोली मारी उसको। अब ये होस दुर्गा तक चले गए गाड़ी लेके, फिर वापस आ गए, इनको कभी भी मैन ईटर नहीं दिखा। जब ये वापस आ रहे तो जहां इन्होंने भालू मारा हुआ था उसके ऊपर एक हाइना खड़ा हुआ था, उसको खाने के जुगत में था। अब इनको लगा कि हमने तो भालू मारा स्किन के लिए, और ये हाइना खा जाएगा, स्किन को भी फाड़ देगा। तो इन्होंने कहा भाई कैसे भी करके भालू को ले चलो। तो तीनों ने मैनेज करके भालू को उठाया, और जो इंजन और मडगार्ड के बीच की बोनट वाली जगह थी वहां पे उसको टिकाया। लेकिन बोल रहे भालू को उठाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक तो वजन ही बहुत था, दूसरा उसके बाल बड़े स्लिपरी थे। जैसे उसको हाथ से उठाते थे, कभी मेरे हाथ से गिर रहा था, कभी मिसेज मैक्टाविश, कभी मैक्टाविश, सबके हाथ से वो गिर रहा था। अगले दिन सुबह उन्होंने नाश्ता किया, चाय पी, कुछ बीन्स खाए, कुछ दलिया खाया, कुछ अंडे खाए। होलालकर का जो ट्रैवलर्स बंगलो है वहां पे। अब इसके बाद इन्होंने भालू की खाल उतारी, और फिर ये निकल गए होस दुर्गा की तरफ मैन ईटर के नए शिकारों के बारे में जानकारी लेने के लिए। अब दिन में फिर वही जो डेट प्लांटेशन, जो खजूर के पेड़ आए थे, जो जिसके नीचे लैंटाना लगी हुई थी, वो कितनी घनी झाड़ियां थी इन्होंने देखा, जो रात को इनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी इनको मैन ईटर नहीं दिखा। लैंटाना का डिटेल का मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन अभी मुझे याद आया कि लैंटाना भारत में लाए थे अंग्रेज एज ऑर्नामेंटल प्लांट, कि वो बगीचे में सजावट के लिए था, क्योंकि दिखने में होता सुंदर है, कटीला होता है। करते 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 जो उसका नेचर था स्प्रेड होने का, वो एक कटीली झाड़ी बन के पूरे हर जंगल में इंडिया के फैला हुआ है, और जंगल और टाइगर की पॉपुलेशन के लिए खतरा बना हुआ है। डियर के लिए भी खतरा, डियर के लिए खतरा है, इसीलिए टाइगर के लिए खतरा है, क्योंकि डियर के सींग उसमें फंस जाते हैं। जब डियर कम हो जाते हैं, भागने का नहीं होता, इसलिए टाइगर खतरा है। भालू के लिए खतरा नहीं है। और मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, कई बार मैं लिंक देना भूल जाता हूँ बाद में। तो लैंटाना का जो फैलाने वाला सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो भालू ही है। वो उसके बीज खाता है,
पॉटी करता है जहां जहां वो स्प्रेड हो जाते हैं। अपने आप तो स्प्रेड होते ही है। लैंटाना वैसे जहरीला होता है, ज्यादा मात्रा अपने वजन का 20 ग्राम के 20% के आसपास खा लेने पे आदमी भी मर सकता है, जानवर भी। लेकिन भालू का वजन इतना ज्यादा होता है कि उतना वो खाता नहीं है, इसलिए वो नहीं मरता। तो बाकी कई जानवर मर भी जाते हैं, खाना पसंद भी नहीं करते। तो जिस वक्त की ये कहानी बता रहे हैं, 1930s के आसपास की कहानियां इनकी होती हैं, एंडरसन की। और जब ये डेट प्लांटेशन जो बता रहे हैं, वो खजूर के पेड़ों का भी प्लांटेशन किया गया था शहर में, तो लैंटाना का भी प्लांटेशन ही किया गया होगा, क्योंकि उस वक्त ये इसका प्लांटेशन किया जाता था। आज कंडीशन ये है कि इसको रिमूवल, इसके अभियान चलाए जाते हैं। हर नेशनल पार्क में फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी लगती है कि लैंटाना को काटो। जिस तरह से, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 90% सब्सक्राइबर है, कहना है कि जो बीच में मैं बोलता हूँ उनको अच्छा लगता है, एक दो ने ही मना किया है, तो सबकी बात तो सारी बातें नहीं मानी जा सकती। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जो आज हमारे नेशनल पार्क हैं, ये जो डेवलप हो रहे हैं, ये इंसान की मदद से ही हो रहे हैं। अगर इंसान इसमें मदद नहीं करता तो ये नेशनल पार्क खत्म हो रहे होते हैं। आज हम इंसान को ब्लेम तो करते हैं कि इंसान ने जंगल बर्बाद कर दिए, कई बार हम बोलते हैं कि उसने जंगल काट दिए, लेकिन इंसान ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। शायद ही ये बात आपको कहीं मिले, क्योंकि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, लेकिन जब आप इस पर विचार करोगे, आप सोचोगे, तो मेरी बात को एकदम सही पाओगे, चाहे आप अलग अलग जगह से इनके तार जोड़ लेना। इंसान जो डिस्ट्रक्शन किया उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो आपको पता ही है मैं क्या बोलूंगा। थोड़ा सा ही मैं इस टॉपिक से हटकर कुछ बोलना चाहता हूँ, लैंटाना से जुड़ी हुई बात, कि जिस तरह से लैंटाना का रिमूवल प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड वगैरह चलाते हैं, ठीक उसी तरह से ये इनका एक एनुअल वो होता है। फरवरी महीने में फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी लगती है, फरवरी। उसके बाद ये पहले तो घास जलाते हैं। घास जलाना में बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन उसके अगर ये नहीं जलाते फॉरेस्ट वाले घास, तो ये जंगल ही खत्म हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। घास तो फरवरी के बाद क्यों जलाते हैं, क्योंकि उसके पहले तक लोमड़ी और दूसरे जानवरों ने बच्चे दिए होते हैं, तो उस घास से वो निकल जाए, क्योंकि मेटिंग पीरियड मानसून में होता है, फरवरी एंड तक सारे निकल जाते हैं। घास जलाने का इनका मेन पर्पस होता है कि वो पुरानी जो कड़ी घास है, जिसको जानवर नहीं खा पाते, या सूखी घास है, वो चली जाए। उसके बाद नई घास तभी उगेगी जब उसको हवा पानी मिलेगा। वो जब पुरानी घास जाएगी तभी होगा। तो नई जो घास अंकुरित होती है, उसको हाथी, डियर, छोटे मोटे हर जानवर बड़े चाव से खाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। ये तो एक छोटा सा बेसिक रीजन हो गया, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो आइसबर्ग तैरता है जो समुद्र में, उसका इतना सा किनारा हमको दिखता है, नीचे बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है। इससे तो चलो जंगल ठीक है, जो भी होता है। एक जंगल जिससे उसका नाश हो सकता था, वो रीजन है, इसके साथ बहुत सारी खरपतवार उग जाती है घास के साथ में। खरपतवार मतलब ऐसे प्लांट जो कि बड़े बड़े तने से बड़े पेड़ बन सकते हैं। दुनिया के जो प्लांट्स अननेसेसरी हैं या नेसेसरी भी हो, हवा ऑक्सीजन तो हर प्लांट देता है, लेकिन हर जगह हर चीज जरूरी नहीं है ना। तो जो ग्रासलैंड है वो डियर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। डियर के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके चलते ही वो टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है। ढिकाला जो जिम कॉर्बेट का सेंटर पॉइंट है, वो ज्यादा जानवर क्यों दिखते हैं, वहां ग्रासलैंड बहुत बड़े बड़े हैं, और वहां पे पानी भी है। रामगंगा रिजर्वायर का पानी है, तो पानी भी मिलता है, घास भी मिलती है। बस बल्ले बल्ले है डियर की बल्ले बल्ले है, हाथी की बल्ले बल्ले है, वो भी खाते हैं। आप देखोगे 100 हाथी भी होते हैं एक टाइम पे, उधर मार्च के बाद ही होते हैं। तो टाइगर भी होता है। टाइगर की सबसे ज्यादा साइटिंग ढिकाला में होती है, क्योंकि ग्रासलैंड्स हैं, बाकी जगह कम ग्रासलैंड्स हैं। इन ग्रासलैंड्स को खतरा है अगर ये फॉरेस्ट वाले आग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जो खरपतवार है वो पेड़ बन जाएगा। अब एक हमारे मन में थॉट आता है कि भाई अगर घास में आग लगाई तो खरपतवार भी जल गई, चलो ठीक है, तो अगले साल जब घास उगेगी तो खरपतवार भी उगेगी, तो जैसे पहले उसका सीड था वो उगेगी, लेकिन वो फिर छोटे में ही जल जाएगी। अगर उसको छोड़ दिया गया तो घास तो एक लिमिटेड हाइट तक जाएगी, अगर वो टाइगर ग्रास है, एलिफेंट ग्रास है या छोटी घास है। ये पेड़ हर साल 4-4, 5-5 फुट ऊपर होते हुए बड़ा पेड़ बन जाएगा, और वो धीरे धीरे ग्रासलैंड भी जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बीज उड़ उड़ के आ रहे हैं, और उसके बाद में डियर की लाइफ को खतरा हो जाएगा, उसके चलते टाइगर की लाइफ को भी खतरा हो जाएगा। तो ये लैंटाना रिमूवल, ये घास को आग लगाना, ये इंसान करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उसकी वजह से जंगल और जंगल की लाइफ सुरक्षित है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पर। अब जब होश दुर्गा ये एंडरसन पहुंच गए और बाकी वो कपल, तो उनको वो जो मैन ईटर ने 2 वारदातें करी थी उसके बारे में लोगों ने बताया। एक 11 साल की लड़की थी जो कि उस तालुका का जो अमीलदार था उसकी रिश्तेदार थी, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, गांव के आउटस्कर्ट्स में उसका घर था।
रात के 8 बजे वो नेचर्स कॉल के लिए बाहर गई थी। उसके बाद ना तो उसकी कोई चीख आई, ना कोई आवाज, ना ही खबर, और ना ही वो लड़की वापस आई। अब जब उसके माँ बाप ढूंढने निकले लालटेन लेके, तो उनको कुछ भी नहीं दिखा। उस इलाके में कोई भी किसी तरह का साइन नजर नहीं आया। अब उन्होंने पूरे गांव को जगाया। तो करीब 50 लोगों की एक टीम, जो कि भड़दल बंदूकें, कुल्हाड़ी, डंडे, मशाल ये लेके उसको खोजने के लिए निकले। अब झाड़ियों में अटके हुए खींचने के निशान के साथ में उसके अंडरवियर के छोटे छोटे टुकड़े मिले और कुछ भी नहीं मिला। दूसरा किल भी इसी तरीके से हुआ था करीब 12 दिन पहले। अब जो झील थी, जो रिजर्वायर था मरिका नेव का, उस तरफ ये एरिया मैन ईटर के द्वारा, मैन ईटर रेगुलर यहाँ पे आता था, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। तो वहां छोटे छोटे पुल बने हुए थे, गड्ढे जिसमें पानी होता था। ये दो भाई यूज करते थे क्योंकि वो धोबी थे। वो यहाँ पे लाके अपने कपड़े धोते थे। अब उनके पास 3 गधे थे जिसमें वो कपड़े लाद के लाते थे, या धोते थे, फिर वापस लाद के अपने गांव में घर में लेके जाते थे। अब इन्होंने, शाम हो गई थी, कपड़े धो लिए थे, कपड़े लेके वापस जा रहे थे। और क्योंकि उनके पास ये 3 ही गधे थे जानवर के नाम पे, तो ये बड़ी उनकी सुरक्षा भी करते थे। तो एक भाई आगे आगे चल रहा था, बीच में 3 गधे, दूसरा भाई पीछे चल रहा था। ये लोग होसदुर्गा से 1 मील पीछे थे। तभी आगे वाले बंदे को अचानक से टाइगर झाड़ियों से निकला, उसको पकड़ा, लेके गायब हो गया। वो चिल्ला भी नहीं पाया। अब क्योंकि वो चिल्ला नहीं पाया, लेकिन जो भाई पीछे था उसने तो अपनी आंखों से देखा था। उसका दिमाग खराब हो गया, उसको समझ कुछ नहीं आया, तो वो भागा उस तालाब की तरफ जहां वो कपड़े धोता था। अब जब रात के 8 बजे तक ये दोनों भाई नहीं लौटे, तो दोनों की वाइफ्स ने गांव में सबको बुला लिया कि भाई खतरा है कि हम लोग के हस्बैंड वापस नहीं आए हैं। रात को 10 बजे फिर वैसे ही काफी सारी भीड़ निकली टाइगर को ढूंढने और उस आदमी को ढूंढने। अब उनको मिल गए वो 3 गधे, वो सड़क के बीचों बीच, क्योंकि उसके दोनों मालिक गायब हो गए थे, तो उनको भी कुछ समझ नहीं आया। देखा तो उन्होंने भी था, सड़क के बीचों बीच बैठे हुए थे। जो कपड़ों का ढेर था वो उन गधों के ऊपर अभी भी बंधा हुआ था। अभी आगे चले तो वो आदमी जो दुम दबा के भाग आया था पुल तक, वो मिला, जो भाई था। वो वहां आके बेहोश हो गया था। जंगल भी उसको बहुत डर लग रहा था, तो वो जो पड़ा था तो बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसको पलटा गया तो उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद वो इस लायक हुआ कि थोड़ा सा फुसफुसा के बता पाए कि हुआ क्या है। अब उस भाई के साथ वो लोग उस जगह पे आए जहां से टाइगर एक भाई को पकड़ के ले गया था। अंदर जाके लोगों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन हाफ हार्टेड। डर सबको लग रहा था कि हमें ही पकड़ के ना ले जाए, तो थोड़ा थोड़ा आगे जाते थे, फिर नहीं जाते थे, तो कुछ नहीं मिला। सबने डिसाइड किया कि रात को घर जाते हैं, कल सुबह वापस आएंगे। सुबह जब वापस आए तो पहले उस आदमी के फटे हुए कपड़े मिले, फिर उसके बाद करते करते आगे जाके उस आदमी के रिमेन्स भी मिल गए। 3/4 टाइगर ने उसको खा लिया था, 1/4 बचा हुआ था। उसके 2 हाथ, सिर, एक पूरा पूरा पैर बचा था। अब उस जो बचा हुआ था उसको सब लोग समेट के ले आए और उसका दाह संस्कार किया। एक घटना इनको और बताई गई कि एक बैलगाड़ी जिसमें 2 बैल खींच रहे थे जिसको, तो उस बैलगाड़ी पर भी टाइगर, मैन ईटर टाइगर ने अटैक किया था। लेकिन जो उसका हाँकने वाला था ड्राइवर, वो कूद के भाग गया और बच गया था। तो जब वहां गए लोग ढूंढने उस बैलगाड़ी को देखने के लिए अगले दिन, तो बैलगाड़ी खड़ी थी, उसमें एक बैल जुता हुआ था। टाइगर ने एक बैल को मार दिया था, उसको जो उसका जो जिसपे वो कंधे पे लगाते हैं वो उस भी खोल दिया था। उसके बाद में वो थोड़ी दूर पे बैल पड़ा हुआ था, उसको आधा खा लिया था। दूसरा बैल देख रहा था कि मेरे साथी को टाइगर खा रहा है। अब इस न्यूज के साथ इनको एक और खबर मिली कि एक और शिकारी दल, जो इनका विरोधी दल है, आया हुआ है, और वही जो ट्रेवलर्स बंगलो है उसके एक रूम में रह रहा है। वो भी कार से आए थे 5 दिन पहले। अब इससे इनको लगा कि ये कोई क्रिकेट थोड़ी ना है कि बारी बारी से लोग करेंगे, कि जब इनसे पहले लोग आए हैं, क्योंकि गोली चल के तो किसी भी इंसान को भी लग सकती है। इनकी गोली दूसरे को लग सकती है, दूसरे की गोली इनको लग सकती है। और बोले 2-3 शिकारी हो तो वो गेम खराब ही करते हैं, फिर कुछ उनके हाथ कुछ नहीं लगता, बस एक दूसरे को गोली मार सकते हैं या शिकार का फायदा होता है। अब इन्होंने सारी जानकारी गैदर कर ली थी और उसके बाद ये डिसाइड ही कर रहे थे कि होलाल केयर चलते हैं वापस, क्योंकि होसदुर्गा में तो 2 शिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये बात कर रहे थे तभी वो 2 शिकारी आ गए। वो दोनों यंग थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो शिकार करने के लिए बड़े आतुर थे। अब उन्होंने भी वही सारी घटनाएं बताई जो इनको भी गांव वालों से मालूम चली थी। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक भैंस खरीदी है, जो कि उन्होंने वहां बांधी है 2 रातों से, जहां पे उस धोबी को मैन ईटर ने खाया था। तो अब इन्होंने ऑल द बेस्ट बोला उन शिकारियों को, बोला कि ये लोग होलाल केयर जा रहे हैं क्योंकि वो आपके रास्ते में नहीं आना चाहते,
ताकि आप इजीली अपना शिकार कर पाओ। अब उनको लगा कि ये जो दूसरा शिकारी थे कि ये अपने पर्सनल रीजन से जा रहे हैं, इस वजह से नहीं जा रहे। फिर भी उन्होंने कहा कि आज रात आप मत जाओ, हमारे साथ रुको, हमें ज्वाइन करो, क्योंकि कल हम बेल्लारी चले जाएंगे। अब क्योंकि उन्होंने कुली लोगों को भेज दिया था कि देख के आओ कि वो भैंस को मारा है कि भैंस वहीं खड़ी हुई है। तो जब तक इनकी फ्रेंडली टॉक चल रही थी दोनों शिकारी ग्रुपों की, तब तक में कुली लोग आ गए और उन्होंने बताया कि उस भैंस को मार दिया है टाइगर ने और आधा खा भी लिया है। अब क्योंकि उनका स्वागत सत्कार अच्छा हुआ था, तो उन दो लड़कों ने कहा कि जो आज भैंस के ऊपर आप लोग बैठ जाओ। हालांकि ये नहीं पसंद कर रहे थे इस बात को। एंडरसन उस जगह पे गए उनके साथ में कि अपनी कोई सहायता कर दे उन लड़कों की। तो जब इन्होंने देखा कि वो क्योंकि इनएक्सपीरियंस थे वो लड़के, तो उन्होंने गलत जगह पे भैंस को बांध दिया था जहां बोल्डर्स पड़े हुए थे, और प्रॉपरली इन्होंने रस्सी भी नहीं बांधी थी। तो रस्सी को तो टाइगर ने तोड़ दिया था। वो तो खैर हर केस में तोड़ देता है, जब एंडरसन बांधते हैं तब भी रस्सी टूटती ही थी। एक बार भी रस्सी नहीं बची, जब कॉर्बेट बांधते थे तब भी रस्सी टूटती थी। लेकिन वो गलत जगह रखने से क्या हुआ, पास में एक बड़ी सी चट्टान थी, टाइगर उसके पीछे खींच के ले गया। तो जिस पेड़ पे बैठ के मचान बना के चाह रहे थे कि जब वो मारेगा तो हम वहां से शूट करेंगे, उस पेड़ से वो भैंस नजर नहीं आ रही थी। अब जो मैन ईटर टाइगर के आने की उम्मीद थी यहाँ पे, वो दो जगह से थी। एक तो वो वाला ट्रैक जहाँ पे धोबी मारा गया था, और दूसरा एक छोटा सा हिलॉक था, उस तरफ से भी एंडरसन को लगा कि टाइगर आ सकता है। अब वहां पे दो बड़े बड़े बोल्डर थे जिनपे कि बैठ के आराम से वो व्यू मिल जाता, जो भैंस पड़ी थी, और वो एक दूसरे को बोल्डर भी देख रहे थे। मतलब जो दो आदमी बैठते वो देख सकते थे एक दूसरे को। अब जो दो यंग शिकारी थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस बोल्डर के पीछे छुप के दोनों बैठेंगे, एक एक बोल्डर के पीछे। हालांकि एंडरसन ने मना किया, बोले कि तुम लोग को बैठना है तो उसके ऊपर बैठो, क्योंकि वो ऊंचे थे पत्थर, और पीछे से कांटे लगवा दो चारों तरफ कि उसके ऊपर टाइगर चढ़ ना सके, क्योंकि ये मैन ईटर का एरिया है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे ही कंफर्टेबल है। तो बोल्डर में पीठ टिका के उसके पीछे छुप के वो बैठ गए। अब इनके पीछे कुछ कटीले कांटे लगा दिए गए, और 4 बजे इन्होंने इन लड़कों को छोड़ दिया और फिर ये बंगलो आ गए। ये इनका ये मानना था कि भैंस इनकी है तो शिकार करने का मौका भी इन्हीं को मिलना चाहिए। अब ये उनकी मदद करना चाहते थे, तो वहां रहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे एंडरसन कि इतनी दूरी पर रहें कि अगर वो लड़के मदद के लिए बुलाए तो ये उनकी मदद करने जा सके। यहाँ पे मेरा इनपुट है कि टाइगर जब हमला करता है तो मदद की गुंजाइश रहती नहीं है, आप कितनी भी पास रहो। जनरली टाइगर जब करेगा तो 2 मिनट में ही काम तमाम कर देता है। लेपर्ड के केस में शायद मदद मिल जाती, लेकिन इनको लगा अगर ये थोड़ी दूर पे रुक जाएंगे तो क्या पता इनकी प्रेजेंस से टाइगर वापस लौट जाए और ये यंग लड़के गलतफहमी का शिकार हो जाए कि मैं उनका शिकार खराब करना चाहता था। अब हमने ऑल द बेस्ट बोला और फिर हम वापस आ गए। अब ये आराम से चाय पीते रहे, स्मोकिंग करते रहे और गांव वालों से बातें करते रहे, और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये गैदर कर सकते थे ये लोग करते रहे। अब साउथ वेस्ट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग विंड बह रही थी, तो ये इस बात के चांसेस नहीं थे अगर वो दो शिकारी लड़के रात को फायर करेंगे तो इनको आवाज़ सुनाई देगी। वो नहीं देती क्योंकि हवा की आवाज़ बहुत तेज थी। अब इन लोगों ने जल्दी डिनर किया और मैक्टाविश और उनकी वाइफ कमरे के अंदर चले गए। ये वरांडा में बैठ गए, ये इस इंतजार में कि कुछ जंगल की आवाज़ें सुनेंगे। रात के 11 बज गए थे, गांव पूरी तरह शांत था। अब ये सोने के लिए अपने बेड पे जाने ही वाले थे। अब इनको बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो थी दौड़ने की, बार बार गिरने की और उठना और इस तरह लड़खड़ाना, इस तरह की आवाज़ थी। ये समझ गए कि उन लड़कों के साथ ही कुछ लफड़ा हुआ है। इन्होंने फट से अपनी बंदूक उठाई और दौड़ पड़े उस तरफ जहां से वो आवाज़ आ रही थी। अब इनको उन दो शिकारियों में से एक मिल गया जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और एकदम घबराया हुआ था, हाफ रहा था और ऐसा लग रहा था और बहुत बड़ा शराबी लग रहा था वो। अब इन्होंने पूछा भाई, अब वो गिरने को हो रहा था तो इन्होंने अपने कंधे का सहारा दिया और उससे पूछा भाई तुम्हारा साथी कहाँ है। तो वो बोला कि टाइगर ने उसको उठा लिया, पकड़ लिया, ले गया, और हुफू बच्चों की तरह वो उनके कंधे पे सिर रख के रोने लगा। अभी जल्दी से बंगलो में ले गए। वहां पे इन्होंने मैक्टाविश और उसकी वाइफ को जगाया। उसके बाद इसको ब्रांडी पिलाई लड़के को, इसको 2 कंबल उड़ा के लिटाया। अब वो बुरी तरह से कांप रहा था। अब मैक्टाविश भी थे, उनकी वाइफ भी थे। अब इन्होंने उसको शांत कराया और उससे उसकी कहानी पूछी। अब उसने बताया कि वो एक चट्टान के पीछे बैठा था और उसका साथी टॉड दूसरी चट्टान के पीछे बैठा था। अब इस वाले ने वो जो धोबी जहां मारा था वो वाले ट्रैक पे नजर रखी थी, टॉड ने जो नजर रखी थी जो हिलॉक की तरफ से रास्ता था उस साइड को। अब इसको लगा कि टॉड के पीछे इसने कुछ लाल रंग की तस्तरी सी, अंधेरा होने वाला था उसके पहले की बात है, इसने मूव करते हुए देखी है। अब इसने उसको बताना जरूरी नहीं समझा टॉड को, शायद इसका नाम इंक था, इंस। तो इसने देखा, और जबकि वो एरिया जहां पे इसने देखा था वो टॉड के विजन में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पीछे चट्टान आ रही थी।
फिर भी उसने नहीं बताया और ये झाड़ियों की तरफ देखता रहा। अब अंधेरा आ गया, करीब 1 घंटा बीत गया और रात के 10 बज गए। अब वो जो शिकार था, जो बैल था, वो जो शिकार था भैंसा, वो नजर नहीं आ रहा था। अब जो तारों की रोशनी आ रही थी उससे जो इंस था, इसको नियर बाई का एरिया नजर आ रहा था। अब इंस को एक बहुत जोर से धड़ाम से गिरने की आवाज आई, घसीटने की आवाज आई और हड्डी टूटने की आवाज आई। इंस को लगा कि वो टाइगर आ गया और जो भैंसा है उसको हड्डी तोड़ रहा है, तो इसने अपने कंपेनियन टॉड को चांस देना चाहा कि वो शॉट मारे। अब वो जो शिकार था दोनों को दिख रहा था भैंसा, तो इसने सोचा कि शायद वो टॉड की तरफ से ज्यादा नजदीक है तो टॉड गोली मारेगा। अब कुछ हुआ ही नहीं। अब इसको समझ में नहीं आया कि टॉड गोली क्यों नहीं मार रहा है। अब इसको लगा कि टॉड सो गया है तो मैं ही गोली मार देता हूँ। अब जब इसने अपनी राइफल टॉर्च की रोशनी जलाई तो उसकी बीम पे नजर आया कि टाइगर भैंस को खा रहा है। तभी उसको टॉड की तरफ से बड़ी ही चीख सुनाई दी। उसके बाद एक बार और आधी सी चीख आई और फिर पूरा शांति छा गई। अब ये बार बार टॉड को आवाज लगाता रहा, कोई जवाब नहीं आया तो ये भाग के गया। वहां देखा तो टॉड के खाए हुए सैंडविच, वाटर बॉटल, वो सब सामान रखा था। टॉड वहां पे नहीं था। अब ये जोर जोर से आवाज लगाता रहा, उसको ढूंढने की आसपास कोशिश की लेकिन खुद ही भटक गया। फिर ये अंधों की तरह भागता रहा। किसी भी रास्ते में इसको गुर्राहट भी सुनाई दे रही थी टाइगरों की। भागते 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 वहां आ गया था जहां ये एंडरसन को मिला था। अब एंडरसन को समझ में आ गया था कि एक टाइगर नहीं है, 2 टाइगर है। एक तो जानवरों को मारने वाला है, एक मैन ईटर है और ये एक पेयर भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पेयर हो। इनकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये कह रहे हैं ये भी संभावना थी कि एक हाफ ग्रोन कब्स हो, जो 2.5-3 साल के टाइगर हो, एक ही माँ की संतान, जो साथ साथ में रह सकते हैं। अब एक टाइगर के लिए इंस से जो बचा हुआ शिकारी था, इसने बोला था बहुत बड़ा टाइगर है, तो फिर ये बात तो खत्म हुई कि हाफ ग्रोन कब्स हैं। ये तो वो था जो भैंस को खा रहा था और जो मैन ईटर था उसको किसी ने नहीं देखा था। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट में यही एंड करता हूँ। कई लोगों ने बोला आप बड़े ही खतरनाक जगह पे एंड करते हो, तो मैंने खतरनाक जगह पे एंड नहीं किया, ये बता दिया, ये रिवील कर दिया कि 2 टाइगर हैं। अब क्योंकि काफी पेज बाकी है तो बाकी पार्ट कल करूंगा। तो जो अपनी कहानी है द होसदुर्गा होलालगर मैन ईटर पार्ट 2 कल आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।